राम का दूत आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। ठीक है महाराज, सब बच्चा खड़े हैं, मैं तत्काल जाकर सरकार को महाराज एक समाचार है महाराज जी, श्री राम जी का दूत और नाम अपने आप को अंगद बताते हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। महाराज ऐसा प्रतीत होता है ये वही बानर है जिसने लंका दहन किया था अपने पूंछों से। मतिमान आज मतिमंदन बन मत दे हारे हारे का, वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक है राज दुलारों का। बेहतर है महा करे स्वागत आदर से बुलाए उसे, ऐसे योद्धा को अपनी ओर मिलाए हम। अब राजपुत्र की बात कहाँ, सो उसकी मुझको कुछ व्यथा नहीं। वह तो अपयश का टीका था, कुछ उसको पता नहीं। बानर से लेकर वह खेल गया, काया था कर्महीन था, कैसे प्रतीक भूल का। मर जाए अगर तो फिर राजदूत कहाँ का। इसलिए यह सुकृत मत है, आने दो उसे सभा मध्य में, आदेश हमारा है। जो आज्ञा महाराज जी, जो आज्ञा। चालाकी है, कौन सो पठायो के गाज दूध आयो, अनिकौन भय खायो आवत अंक को है। निश्चय झोर सद सुबह हमारे नर बानर हारे, अरे अत वीर बाके खड़े खड़े चौपेरे दामे कछुरे, अरे मेरे सभा अंदर तू बंदर कहा को है रे। सर्वप्रथम तो मैंने यह सोचा था कि महाराज आप बहुत चतुर और बुद्धिमान हैं। आपको सर्वथा यह पता होगा कि जब कोई दूत किसी दूसरे राज्य से किसी राजा के द्वारा भेजा जाता है तो उसको राजा की ही पदवी दी जाती है, उसका मान और सम्मान राजा के भांति ही होता है। लेकिन मैं यहाँ
पर आया, मुझे ऐसा आभास हुआ कि न मुझे उचित सम्मान मिला और न ही बैठने के लिए कोई उचित स्थान। वैसे तो यह मेरे प्रभु का अपमान है, अतः मुझे शीघ्र ही यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैं जो संदेश लेकर आया हूँ वह इतना महत्वपूर्ण संदेश है जिसमें तुम्हारे पूरे इस लंका का जीवन और मरण निश्चित है। अतः मैं जो संदेश लेके आया हूँ वह सर्वथा पूरा सुनाकर ही जाऊंगा। दूंगा 4 जवाब धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का और सुत बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ और अवसर विशेष योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपना उचित स्थान बनाऊंगा। जय श्री राम। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? निज मुख संभाल बोल, नीच कभी दौर में सुरमुल रावण विख्यात जगत में है। कान से सुने ना अत मित्रता बखानी ना, सत्य दिन नौखंड दी ताम मरु भुजबल हरि कहत है। आपन करुणा और पिता का संबंध भाग नई बात आज तुझसे सुनत है। ध्यान न हो कारण तुमको, तब बुरी अवस्था थी। जब बाली काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। भूल गए तुम बाली नाम, तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, बस एक बात विस्मय की। भगनी सुपनखा को अब प्रतिदिन 10 बदन देखते होगे, इसलिए अचंभा तो यह है कि श्री राम नाम भी भूले हो। अब जान गए बात स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है और उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य सुनाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी बतलाने आया है। क्या तुम्ही अंगद हो? हे अंगद, क्या तुम्हें बाल का बालक है? क्या तुम्हें बास का ज्वाला है? क्या तुम्हें बालिका खालक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता अजात। पक्षी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा संघारा जिसने बाल बाबा फेंका तो उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है उसमें न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप तेरा भानु कमल खिला होता। अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुभगत हो जाए। इस बड़े राजलंका का कल से सेनापति बन जाए। क्या कहा? सेनापति? अरे मैं यह सेवा करता? अरे मुझमें इतनी योग्यता कहा? और क्या कहा? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और विवेकता कहा? हाँ, सेनापति
बालक विभीषण वह निश्चर उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से वह हीन करेगा, वह बड़ बकवास कहाएगा। तन से तो कोई भी प्राणी असुर असुर न माना जाता है, और आचरणों से ही वह देवता और दानव पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो मैं कैसे मानूं निश्चर है। हाँ, यदि जाता न प्रभु की शरण, तो वह ही यथार्थ में निश्चर है। अच्छा अच्छा, अगर तू संधि चाहता है, स्वीकार स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से समुंदर आन के सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान बिठा भेजे रावण की सेवा में। उस समय समाते रातों में शरणागतों इन प्राणों की, कर जोड़े राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों का। बस यही है क्या कुछ और अधिक? अरे यह तो मांगे साधारण है। अब मैं जा करके कह दूंगा उनसे कि सारी मांगे साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे, और लंका का मान विभीषण है, लंका को वापस कर देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उसको तो पूरी कर देंगे, पर हुई जो एक महाहानि, उसको वो कैसे भर देंगे। अरे जब जब घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी सूर्पणखा की कटी नाक, किस विधि जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर भी नारी का दुख सहता है। उसके दुख से उसका भाई हर वक्त ही दुखी ही रहता है। वानर सम्मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सहिता तट का है। जामवंत क्या जाने चौथा बन है उसका। नल नील शिल्पी कोई सीखे न कोई युद्ध का, है भक्त विभीषण क्या, वह क्या जाने खटक उठाने। हाँ है कुछ तो एक वही है, जो आकर लंका जलाकर, क्या कहूं धोखे से पक्षी निकल गया। क्या कहा वो छोटा सा बंदर? क्या है श्रीमुख ने क्या कथन कहा? क्या सचमुच उस छोटे से बानर ने लंका दहन किया? अरे वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है, और हर भाग दौड़ में माहिर वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय कर्तव्य 4 समझाए थे, अब ध्यान आ गया है मुझको, जो चलते समय उसे बताए थे। पहले लंका नगरी में जाकर सीता माँ की सुध ले लेना, और दूसरे सागर के मध्य जाकर लंका को वही ढहा देना। तीसरे सीता माँ को कंधे पर बिठला के ले आना, और चौथे साथ ही साथ रावण को बंदी बना कर लेते आना। अब समझ में आ गया है मुझको, कुछ काज न वह कर पाया है, ना जाने किस ओर गया, और जा छुपा कौन से जंगल में, और जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। तुझको यह ज्ञात रहे, मैं काल जीत मत वाला हूँ, और जिसके काटे का मंत्र नहीं